जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में कॉन्शियस बॉक्स भी है और माइंड ब्रेन बॉक्स भी है। यदि हम माइंड ब्रेन बॉक्स से काम करते हैं तो वहाँ तुलना होगी, प्रतियोगिता होगी और वहाँ पे विरोध होगा और घृणा होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शिकायत ही निकलती है, वहाँ पे कंप्लेंट ही होगा। माइंड और ब्रेन में क्योंकि मन वो कुछ भी बकबक कर देता है, कुछ भी बोल देता है बगैर सोचे। ठीक है, जो आप अपने आप को भी कभी बोल नहीं पाओगे जो आप मन में बोल रहे हो। ठीक है, जम से भी नहीं बोल पाओगे। और ब्रेन क्या होता है, ब्रेन पूरी कैलकुलेट करके बोलेगा कि मुझे प्रॉफिट किस में हो रहा है, लॉस किस में। लॉस होगा तो वहाँ पे शिकायत हो जाएगी। ठीक है, जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ पे शिकायत हो जाती है, सीधी बात। ठीक है, तो शिकायत मानव तभी करता है जब लॉस होता है उसको। ठीक है, और प्रॉफिट होता है तो वो उसकी तारीफ करता है। ठीक है, अब ये बात सुनेंगे कि अभी यदि कंप्लेंट बॉक्स पे चलते हैं, मानो कंप्लेंट बॉक्स में मानो का क्या होगा, वो हमेशा फोकस करेगा किस पे, प्रॉब्लम पे। मतलब समस्याओं पे ही वो केंद्रित रहेगा। कहाँ कहाँ समस्या आ रही है वहाँ पे बस फोकस करेगा। ठीक है, और वो देखेगी और प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम को ही पकड़ता रहेगा। ठीक है, मतलब अंधेरे को ही पकड़ता रहेगा मानो कि अंधेरा का अंधेरे का है। देखिए जी, और और उनकी परिस्थिति में क्या करता है मानव, उजाला लाता है। मतलब पेरिफेरल में, अंदर में जागृति नहीं आई। तो यदि कंप्लेंट बॉक्स आप ये प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत हानिकारक है। ठीक है, आप किसी को भी कंप्लेंट करोगे माइंड और ब्रेन से, और उसके माइंड और ब्रेन पे भी आप उसको फोकस करोगे, तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन करेगा और फ्रिक्शन करेगा। किसी के भी कंप्लेंट करते हो, मानव के विरोधी, मानव के प्रकृति के विरोधी, मानव के स्वास्थ्य विरोधी। ठीक है, मानव के जानवरों के प्रति कर लो, मानव के जीव जंतु के प्रति कर लो, या वनस्पति के खिलाफ कर लो। यदि हम कंप्लेंट करते हैं और पंच तत्वों के प्रति, ठीक है, कि प्रकृति ऐसी है, यदि हम इन पे कंप्लेनिंग करते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर घर्षण होना चालू हो जाएगा, आपके अंदर घृणा चालू हो जाएगी और प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी बीमारी आ जाएगी। कंप्लेंट बॉक्स में जो जिनके इसमें बहुत सारे जो कंप्लेंट बॉक्स रखा रहता है जो सालों का, कि आपने ऐसा किया था, आपने वो किया था, ये किया था, वो किया था, ऐसा किया था, ये कर रहा था, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से वो हुआ। तो जितना आदमी कंप्लेंट भर के रखता है अंदर, उतने उसके लंप बनते हैं। ठीक है, जितना कंप्लेंट उसका भरा रहता है उतनी उसकी गांठ बनती है। ये मेडिकल साइंस में नहीं पता, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं अभी, कि मानव जितनी ज़्यादा कंप्लेंट पकड़ के रखता है, बॉक्स बना के रख लेता है कि तुमने वो किया था, उस दिन मेरे साथ ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था, तो अभी वो छोड़ नहीं पाया। तो इसलिए उसको खाली करो, उसको डिटॉक्स करो, उसको शुद्ध करो, उसको साफ करो। ठीक है, और यदि हम एडवाइस बॉक्स पे जाते हैं, है ना, किसी ने कोई गलत किया, ये गलत हो गया, ठीक है, गलती से गलती हो गई या जानबूझ के गलती करी, ठीक है, दो चीज़ है। ठीक है, तो दोनों अवस्था में वो कॉन्शियस नहीं है। तो वो अभी क्या हो गया, हमको इसमें एडवाइस करना है। ठीक है, उसको एडवाइस करो, मतलब सॉल्यूशन पे कार्यक्रम करो, सॉल्यूशन पे अटेंशन करो। ठीक है, डोंट फोकस ऑन द ओनली समाधान। ठीक है, समाधान पे ही हमको केंद्रित होना है। ठीक है, तो आप क्या, आपके अंदर शांति रहेगी, आपके अंदर स्मूथनेस रहेगी। ठीक है, सनमारी बात।
तो इसलिए सबसे पहले एक ही कार्यक्रम करना होता है कि एडवाइस करें। ऑफिस में क्या लटका रहता है? कंप्लेंट बॉक्स। वेबसाइट में कहाँ रहता है? किसी ने कुछ किया तो कंप्लेंट बॉक्स। बस के पीछे क्या लिखा रहता है? कंप्लेंट। तो अब क्या होता है, यदि कोई भी चीज़ में, हर चीज़ में, ऐसे कोई वेबसाइट नहीं ऑफिशियली भी, जब कंप्लेंट की शिकायत दर्ज करें। अभी कैसा होता है, शिकायत करने वाले को भी वो घर्षण चलता रहेगा, पक्की बात, और शिकायत जिसके हो रही है उसके अंदर भी घर्षण चलेगा। इसमें दोनों निपटेंगे। तो इसलिए पहली बात, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई होता है, शिकायत बहुत मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इसमें मानव पूर्णतः रूप से फ्रिक्शन हो जाता है, घिस जाता है, और आंतरिक में टूटता है उसका मन, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट बॉक्स भर के रखता है और अपने कंप्लेंट बॉक्स ही रखता है, एडवाइस करता ही नहीं है, वो सीधे सिर्फ कंप्लेंट ही करता रहता है एक दूसरे की, तो वो मानव सबसे ज़्यादा बीमार रहेगा, सबसे ज़्यादा। और क्या होगा, मोस्टली उसके अंदर बीमारियाँ होंगी, क्योंकि पूरा घर्षण चल रहा है। आज तक मानव जाति में व्यवहार करने का नियम सिखाया नहीं गया, न बताया गया, न उनके माँ बाप को पता चला, न माँ बाप ने आगे बढ़ाया, ठीक है जी। इसकी शिक्षा हुई नहीं आज तक, ठीक है, कि करना कैसे है, ठीक है, व्यवहार कैसे करना ये पता नहीं है। तो मानव क्या कर रहा है, और कई लोग यदि कुछ बोल नहीं पाते हैं, बहुत शांत शांत से रहते हैं, तो अब वो भी अपने अंदर दबा के बैठे पड़े हैं, ठीक है। तो उनको भी अर्थराइटिस, क्रॉनिक अर्थराइटिस बन जाता है, ठीक है, शिकायतकर्ता वालों को, ठीक है। भले वो बोल नहीं पाए, ठीक है, कहीं ना कहीं शर्म में या शेमनेस उनके उसमें बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा उनमें भय है, ठीक है, फियरनेस है। तो इसलिए मानव को वहाँ पे उसकी दुर्गति होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज कीप इन योर सेल्फ एडवाइस बॉक्स ओनली, ऑलवेज यूज एंड ऑलवेज एग्जीक्यूट द एडवाइस बॉक्स। एडवाइस बॉक्स का ही प्रयोग करें, ठीक है। जिसको आवश्यकता है उसको दीजिए, जिसको नहीं है उसके लिए धन्यवाद, ठीक है, पर शिकायत न करें, ठीक है। कंप्लेंट नहीं करें। आप कंप्लेंट करना बंद करिए, शिकायत करना बंद करिए, आपके अंदर शांति आना चालू होगी, पक्की बात। आंतरिक से, आंतरिक से, ठीक है। आपको कई बार हो सकता है कोई मानो बहुत ज़्यादा सता रहा है, कुछ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, टोंट मार रहा है, बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, ठीक है। उसको क्या करें, उसको आंतरिक रूप से उसकी बुद्धि में क्या करें, प्रार्थना करें कि उसकी बुद्धि विकृति से कृति पे आए, ठीक है, और उसकी बुद्धि पूर्णतः रूप से जागृत हो, ऐसी प्रार्थना करें, ठीक है। आंतरिक से बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या होता है, मानव जाति को आंतरिक से उसके अंदर बदलाव होना चालू होंगे अपने आप। तो यहाँ पे हमको किसी को भी विरोधी नहीं समझना है, ठीक है। मानव के प्रति, मानव के प्रकृति के प्रति, और मानव के अस्तित्व के प्रति भी हमको किसी प्रकार से भी कंप्लेंट नहीं करना है कि प्रकृति ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मेरे को जितना मिला उसमें मैं बहुत दुखी हूँ, ये ऐसा क्यों मिल गया मुझे, ये मेरे को ऐसा परिवार क्यों मिल गया, या मुझे ऐसे लोग क्यों मिल गए, या मुझे ऐसी दुनिया क्यों मिल गई। अरे आदमी मतलब जो प्राप्त है उसमें ही पूरी कंप्लेंट करता चला जा रहा है, वो जीवन नहीं जी रहा है। जो स्वर्ग प्राप्त हुआ है उसको नर्क बना दिया स्वयं ने।
तो आज पूरी मानव जाति को स्वयं को ही समझना पड़ेगा, तब तक दुनिया के किसी आदमी को नहीं समझ सकता। ना माँ बाप को समझ सकता है, ना बच्चों को समझ सकता है, ना भाई बहन को समझ सकता है, ना पति पत्नी एक दूसरे को समझ पाएंगे। जीवन भर रह लो और जन्म जन्मों भी रह लो, क्योंकि फिर जन्म होंगे, फिर मृत्यु होगी, करते ही रह जाएंगे फिर। इसलिए जब समझ में आए तो एडवाइस करो, जब समझ में नहीं आए तो पहले समझो। समझाने के लिए, एडवाइस करने के लिए पहले समझना पड़ता है स्वयं को, ठीक है। पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो पहले पक्का स्टूडेंट बने, पहले पक्का फॉलोअर बने, फिर अपने आप में स्वयं में मानो गुरु बनता ही है। हर मानव में गुरु है, हर मानव में शिष्य है। तो वो अपने उच्चतम स्तर तक आए, अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर तक आए, ठीक है जी। तो यही है, कभी भी अपनी जगह पे किसी मानव को भी कुछ भी करना है तो एडवाइस करें, सिर्फ समाधान पे एडवाइस करें, समस्याओं पे डिस्कशन नहीं करना है। जिसने डिस्कशन किया समस्या पे, वो पूर्णतः रूप से फ्रिक्शन में होगा, उसका कुछ तोड़ नहीं निकलने वाला, वो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। पूरी चर्चा और डिस्कशन, तो डिस्कशन कंप्लेंट और प्रॉब्लम्स पे करे जाए तो वो सबसे बेवकूफ़ी वाला कार्यक्रम है, कुछ निकल के नहीं आता सिवाय टेंशन के, उस हेडेक के। तो इसलिए सबसे पहले एडवाइस करेंगे कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस बॉक्स पे, चेतना बॉक्स को जगाना पड़ेगा। वो कैसे जगेगी? एक शब्द से जगेगी, उसके एक शब्द के अर्थ से। यदि एक शब्द का भी अर्थ समझ में आता है ना, तो क्लिक हो जाएगा, वहां से रोशनी आना चालू हो जाएगी। पर पहले एक शब्द समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो इतनी बात बोली जा रही है कि उसका एक शब्द ही समझ में आता है मानव को, तो वहां पे क्लिक होगा वो, और फिर जागृति चालू होती है, ठीक है जी। तो इसलिए एडवाइस बॉक्स यूज करें और नेवर कंप्लेंट करना ही नहीं है किसी की, तो शांति रहेगी जीवन भर में। कभी फ्रिक्शन नहीं होगा, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, और कभी टेंशन नहीं रहेगा, और ऑलवेज अटेंशन रहेगा, ठीक है जी। तो एडवाइस करें और कंप्लेंट न करें, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरि हर।